अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं या आप एक होम मेकर हैं और आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, किस शेयर में इन्वेस्ट करें या किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो इंडेक्स फंड आपके लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है जहां आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से टॉप 3 इंडेक्स फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। चलिए तो हम समझते हैं कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो इंडेक्स फंड को समझने से पहले हम थोड़ा इंडेक्स को समझ लेते हैं। कुछ लोग इंडेक्स के बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया के टॉप 50 कंपनीज आती है और उसका एक इंडेक्स है, उसे निफ्टी 50 इंडेक्स कहते हैं। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स एक होता है जिसमें इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज़ को छोड़ के नेक्स्ट 50 कंपनीज़ होती है, वो कंपनीज़ आती है। जो 51 से लेके 100 तक की कंपनीज़ होती है उसे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से दिखाया जाता है। वहीं निफ्टी 100 इंडेक्स भी होता है जहाँ पे इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ होती है, उसे निफ्टी 100 इंडेक्स कहा जाता है। सो इस तरह से अलग अलग इंडेक्सेस होती हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होती है, वहीं इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो होती है वो पैसिव म्यूचुअल फंड होती है। मतलब यहाँ फंड मैनेजर को वैसा कुछ खास करना नहीं होता है क्योंकि वो इंडेक्स पे पैसा लगाती है, तो इंडेक्स जिस प्रोपोर्शनेट मार्केट कैप के हिसाब से जो प्रोपोर्शनेट में है वही प्रोपोर्शन में है। वहीं एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर की एक्यूमेन, मैनेजर के नॉलेज और मैनेजर कैसा चाहता है उसके हिसाब से वो कंपनी चूज़ कर सकता है। वो चाहे तो निफ्टी 50 से चूज़ कर सकता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 से चूज़ कर सकता है, मिड कैप से चूज़ कर सकता है। तो इस तरह से वो अपनी हिसाब से कंपनी चूज़ करता है। तो क्यों हमें इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ की हमारे पास एक्टिव म्यूचुअल फंड्स भी है। अगर आप डेटा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मोर देन 50% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। तो हम एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें, हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर का एक्टिव रोल नहीं होता है, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। चलिए तो अब देखते हैं टॉप 3 इंडेक्स फंड्स। और मैंने इन फंड को चूज़ करने में 2 क्राइटेरिया को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है। नंबर 1 एक्सपेंस रेशियो, नंबर 2 इज ट्रैकिंग एरर। एक्सपेंस रेशियो क्यों? क्योंकि हमारा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का पर्पस ही है कि हमें एक्सपेंस रेशियो कम लगेगा ताकि आपका ओवरऑल रिटर्न बढ़ेगा। वहीं दूसरा है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फंड्स इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक तरह से इंडेक्स के कंपनीज़ को रिप्लिकेट करते हैं उसी रेशियो में। तो जब रिप्लिकेट करते हैं उस कंपनीज़ को अपने फंड में, तो उसमें कुछ एरर रहते हैं उनके, मतलब कुछ खरीदने बेचने में टाइम गैप, इस गैप को जो बोलते हैं वो बोलते हैं आपको ट्रैकिंग एरर। तो ये ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना अच्छा है। तो मैंने आपके लिए 3 अलग अलग टाइप के इंडेक्स में टॉप फंड्स खोजे हैं। तो पहला इंडेक्स है निफ्टी 50, दूसरा इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50 और तीसरा इंडेक्स है निफ्टी 100। देखिए, इंडेक्स म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा नया है। तो बहुत सारे ऐसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत नए हैं, इसीलिए मैंने उसी म्यूचुअल फंड को कवर किया है जो जिनका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है, जिनका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है और जिनका AUM भी 500 करोड़ से ऊपर है। तो पहला निफ्टी 50 इंडेक्स में जो टॉप इंडेक्स फंड होगा वो होगा UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। अगर हम इसके एज ऑफ द फंड की बात करें तो वो 9 इयर्स 3 मंथ्स है। वहीं अगर इसके AUM की बात करें तो वो 6,822 करोड़ है, जो कि बहुत ही अच्छा है और सबसे ज़्यादा है। और वहीं इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो 0.21% है। वहीं अगर इसके ट्रैकिंग एरर की बात करें तो वो 0.2% है, जो कि सबसे कम है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न की, तो वो 18%, 15% और 15% रिस्पेक्टिवली है, जो कि आपके इंडेक्स से मैच करती है। और ऐसा क्यों? बिकॉज इनका ट्रैकिंग एरर बहुत ही कम है। सो अगर हम इसके सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें, जो कि निफ्टी 50 का भी वही रहेगा, तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल्स में 34% है, वहीं टेक्नोलॉजी में 18% है और एनर्जी में 15% है, कंज्यूमर में 7% है और
ऑटोमोबाइल्स में 5%। अगर हम इसके टॉप 3 कंपनीज़ की बात करें तो पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जिसका एलोकेशन 12% है, वहीं दूसरा है इंफोसिस जिसका एलोकेशन 9% है और तीसरा है HDFC बैंक जिसका एलोकेशन 8%। दूसरा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जो टॉप इंडेक्स फंड है वो भी UTI का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है जिसका एज 3 इयर्स 10 मंथ्स है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 1631 करोड़ रुपीज़ है। वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो 0.33% है जो कि बहुत ही कम है और इसका अगर ट्रैकिंग एरर देखें तो 0.32% है जो भी इस कैटेगरी में सबसे कम है। इसके रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न 26%, 3 ईयर रिटर्न 17%। इसके अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो सर्विसेज में 16% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल्स में 13% का एलोकेशन है, कंज्यूमर में 12% का एलोकेशन है, एनर्जी में 9% का एलोकेशन है, वहीं हेल्थ केयर में 8% का एलोकेशन है। इसके अगर टॉप 3 कंपनीज़ की बात करें तो पहला है अडानी इंटरप्राइजेज जिनका 5% का एलोकेशन है, दूसरा है वेदांता जिसका 4% का एलोकेशन है, तीसरा है अडानी ट्रांसमिशन जिसका भी 4% का एलोकेशन है। तीसरा है निफ्टी 100 इंडेक्स में टॉप फंड है एक्सिस निफ्टी 100 फंड। एज ऑफ द फंड 2 ईयर्स 6 मंथ्स। एसेट अंडर मैनेजमेंट 768 करोड़। एक्सपेंस रेशियो इज़ 0.15 जो कि बहुत कम है। वहीं ट्रैकिंग एरर 0.27% जो कि बहुत कम है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न 20% एंड 3 ईयर रिटर्न 37%। अगर हम इसके सेक्टरल एलोकेशन की बात करें जो कि निफ्टी 100 इंडेक्स का भी वही एलोकेशन होगा। फाइनेंशियल्स में 31%, टेक्नोलॉजी में 16%, एनर्जी में 14%, कंज्यूमर में 8% और हेल्थ केयर में 5%। अगर हम इसके टॉप 3 कंपनीज़ की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जिसका एलोकेशन 10% है, इंफोसिस जिसका एलोकेशन 8% है और तीसरा HDFC बैंक जिसका एलोकेशन 7% है। चलिए तो अब हम समझ लेते हैं कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि नहीं। तो जी हाँ, आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिकॉज अगर आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च का म्यूचुअल फंड ढूंढने का तो आप शायद ऐसे एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आपको अच्छा रिटर्न ना मिले। वहीं यहाँ आपको एश्योरिटी है कि आपको ये इंडेक्स के हिसाब से एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा। बट अगर आपके पास टाइम है, आप रिसर्च कर सकते हैं तो आप अच्छे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को ढूंढ सकते हैं। तो आपको अच्छे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं आप अगर इंडिया की नेक्स्ट टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है इसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज़ का जो एलोकेशन है वो 15% होता है बिकॉज ये एलोकेशन डिसाइड होता है इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। और जो टॉप 50 कंपनीज़ है वो 100 कंपनी में 85% का एलोकेशन रखती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टॉप 50 में 50% और नेक्स्ट 50 में 50% इन्वेस्ट करें तो आप निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 50% इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप जिस रेशियो में चाहे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जान जाइए कि 85% आपका एलोकेशन निफ्टी 50 फंड्स में होगा और वहीं 15% एलोकेशन निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज़ में होगा। सो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हिट करना ना भूलें।